हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एसएससी जी के हिंदी की एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड टॉप 40 जीके के क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये वीडियो होने वाली है मौर्य काल के प्रश्नोत्तर की। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सेनिया यानी नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता था? ये प्रश्न एसएससी सीजीएल 2002 में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब है बिंबिसार, ऑप्शन ए। हर्यक वंश के संस्थापक जो पहले भारतीय थे जिन्होंने नियमित और अस्थायी सेना रखी थी, और बिंबिसार को सुरेनिया या सैनिका के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के किस शासक को कुणी कहा जाता था? हर्यक वंश के जो शासक थे अजातशत्रु, तो बी इसका करेक्ट आंसर है, उन्हें कुणी कहा जाता था। ये बिंबिसार के पुत्र थे और इन्हें यह नाम बचपन में उंगली में लगी चोट के कारण मिला था। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, अजातशत्रु। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो वो राजा था घनानंद। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घनानंद जो कि नंद वंश के अंतिम शासक थे, तो वो राजा सिकंदर महान के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया था। ये ऑप्शन सही नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? उस शासक का नाम था उदयन। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदयन ने दो नदियों के संगम पर गंगा नदी तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था 6वीं सदी ईसा पूर्व। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? एसएससी सीजीएल 2016 का ये प्रश्न है। इसका सही जवाब है मगध में, वहाँ राजतंत्रात्मक शासन चलता था उस समय तक। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? उसका नाम है महापद्मनंद। उग्रसेन का मतलब ही होता है भयानक सेना का स्वामी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस मृदभांड पाटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभिक का प्रतीक माना जाता था? ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होने वाला है, उत्तरी काल के पॉलिशकृत बर्तन। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखियों को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को भोजक या फिर ग्राम भोजक कहा गया है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? एसएससी एमटीएस 2019 का प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हेरोडेटस। हेरोडेटस जिसे इतिहास का जनक कहा जाता है, वह सिकंदर के भारत अभियान से बहुत पहले जीवित था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्निमीज या जेंडरमीज कहा गया है? तो इसका सही जवाब है घनानंद को कहा गया है। घनानंद को ग्रीक लेखकों द्वारा अग्निमीज या जेंडरमीज कहा गया है। घनानंद जो कि नंद वंश के अंतिम शासक थे। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशेष रूप से हखामनी वंश के शासकों द्वारा, जिसमें डेरियस प्रथम का आक्रमण प्रमुख था, और उसके बाद यूनानी शक और कुषाणों का आक्रमण भारत पर हुआ था। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश के अंतिम सम्राट थे घनानंद। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से पराजित किया था तथा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्कों यानी मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो भारत में सिक्कों और मुद्रा का प्रचलन 600 ईसा पूर्व महाजनपद काल के समय में ये शुरू हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अजातशत्रु। अजातशत्रु जिसने मगध के हर्यक वंश का प्रारंभिक शासक था, उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की तथा पुत्र उदयन द्वारा स्वयं मारा गया। अगला प्रश्न है, ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? उसका नाम क्या है? उसका नाम है डेरियस डायरबाहु फर्स्ट। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाइडेस्पस या वितस्ता जिसका आधुनिक नाम झेलम है का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो ये सिकंदर एवं राजा पोरुस के मध्य हुआ था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, इसकी पार्ट सेकंड में हम बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और भी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए।